ये टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद का एक तरह से कह सकते हो कि मतलब दोनों मिक्स है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी है ना, भारतीय स्वतंत्र संग्राम, और जब नई नई पार्टीज इस्टाब्लिश हो रही थी, जैसे 1906 में, दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब यहीं पर हुआ, ठीक है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे उन्होंने ढाका में एक पूरी पूरी पार्टी बना ली, और मुस्लिम लीग का जो उस समय हेडक्वार्टर्स था लखनऊ में बनाया गया, ठीक है, हेडक्वार्टर्स लखनऊ में बनाया गया। मुस्लिम लीग का जो एक तरह से कह सकते हो कि मतलब फॉर्मेशन कब हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बना, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन का, इस्टाब्लिशमेंट का एक रेजोल्यूशन पेश करा, ठीक है, और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में, पहले प्रेसिडेंट के रूप में आगा खां को जो है सिलेक्ट किया गया, आगा खां को। तो अब कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी, है ना, कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी। 1906 में आपने बना लिया, और 1906 में ही दिमाग में, है ना, 1885 में बनी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस 1885 में बनी थी एनल ऑक्टियम ह्यूम को लेके, तो उसमें पूरे भारत की बात करी गई थी, है ना, कांग्रेस में पूरे इंडिया के मेंबर्स की बात करी गई थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ तो इन्होंने इसमें ये सेट कर लिया था अपना एजेंडा कि हमको एक अलग राष्ट्र अपना बनाना है। उसमें पूरी खिचड़ी पकना शुरू हो गई थी, ठीक है, यानी हमें एक इस्लामिक राष्ट्र, हमको एक धर्म के नाम पे पार्टिकुलर हमें एक जो है अपना वो बनाना है, ठीक है। तो 1907 में सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ, सूरत पैक्ट अधिवेशन हुआ 1907 में, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि एक तरह से जो नरम दल एवं गरम दल है, नरम दल का मतलब होता है कि ऐसे जो सॉफ्ट पार्टी के लोग थे, और गरम दल थोड़ा सा अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। कांग्रेस इसमें दो उसमें डिवाइड हो गई, ठीक है, यानी कांग्रेस का क्या हो गया, 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है, जो कांग्रेस था उसका डिवीज़न हो गया। इसका जो है, इस सूरत जो अधिवेशन था, सूरत जो कॉन्फ्रेंस था, बेसिकली इसकी प्रेसिडेंसी किसके हाथ में थी, रास बिहारी बोस कर रहे थे। इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा था, रास बिहारी बोस कर रहे थे। कारण क्या था इसका, रीज़न क्या था, क्योंकि जो हमारे स्वदेशी मोमेंट्स थे उनको चलाने के तौर तरीकों को लेकर था। कुछ लोग कह रहे थे कि जो अंग्रेज कह रहे हैं उस हिसाब से काम करते रहो, धीरे धीरे उनसे अपनी वो लो, अभी तक आज़ादी की भी कोई ऐसी बात नहीं चल रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इसको चलाने के लिए हमें लाठी डंडे का भी प्रयोग करना पड़े तो हम करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है कुछ टाइटल्स हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा नाम है। तो इनको टाइटल लोकमान्य के नाम से दी गई, और ये भी कहा गया कि भारत के बेताज बादशाह हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कुछ एक न्यूज़पेपर भी जो है अपना वो किया, जिसका नाम था मराठा और केसरी, 1881 में, मराठा और केसरी 1881 में किया। फिर इन्होंने एक फेस्टिवल की शुरुआत करी, गणपति उत्सव, और 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव इन्होंने शुरू किया। इसका एक उद्देश्य ये था कि जब गणपति फेस्टिवल होगा या शिवाजी उत्सव मनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, और वहीं पर हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। हाँ बताओ। वो सर गणपति उत्सव कब वो करा था उन्होंने? 1893 में गणपति उत्सव, गणपति फेस्टिवल, और 1895 में शिवाजी, ठीक है। कौन लेके आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद में इंडियन अर्नेस्ट, ठीक है, इंडियन अर्नेस्ट के जो राइटर हैं वैलेंटाइन शिरोल ने,
है ना, वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। अशांति का मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, ये पीस नहीं चाहते हैं। ये मतलब उन्होंने कहा कि ये अगर भारत के अंदर अशांति है तो इन्हीं के लिए, क्योंकि इन्होंने एकदम तबाही मचा दी थी। ठीक है, 1908 में केसरी में जो केसरी न्यूज़पेपर था उसमें कुछ फैक्ट चेक किए गए और ये कहा गया कि तुमने ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट बोला, तुमने सडेशन किया, राजद्रोह किया है, और इस पे मुकदमा चलाकर उन्हें 6 साल की सजा देकर मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल वर्मा इनको भेज दिया गया। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य एक बुक लिखी मांडले जेल में ही बैठ के इन्होंने पूरी बुक लिख डाली। बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, कांग्रेस पर प्रार्थना मतलब प्रे करना, याचना करना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था। ये कांग्रेस से जो है थोड़ा सा खफा थे, मतलब कह रहे थे कि भाई तुम भीख मांग रहे हो क्या, भारत में ही जो है जो लोग आके हमारे ऊपर जो है अत्याचार कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, है ना, गलत टैक्सेस लगा रहे हैं, तुम उनसे याचना क्यों कर रहे हो? हमको हमारे राइट चाहिए, उसके लिए हम सप्रेस करेंगे, इनको मारेंगे दौड़ा के, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक थोड़ा सा, लाल बाल पाल 3 लोग थे, लाल से लाला लाजपत राय, ये एक्सट्रीमिस्ट थे तीनों, लाल बाल पाल, ये शॉर्ट ट्रिक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। क्वेश्चन आ जाता है कि लाल बाल पाल का मतलब क्या है, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अब और क्या था, इसी मोमेंट्स में एक बहुत रोल प्ले कर रहे थे, है ना, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रहे थे। उसमें एक बड़ा नाम है बीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला और 1904 में एक गुप्त सभा और अभिनव भारत, है ना, जो कि बाद में अभिनव भारत में जो है चेंज कर दी गई, मतलब ऐसी चीज़ों को एस्टैब्लिश करा बीडी सावरकर ने। फिर पी मित्रा ने क्या किया, पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अनुशीलन समिति को एस्टैब्लिश, अच्छा ये जो कमेटीज़ हैं अनुशीलन कमेटीज़, ये अनुशीलन ही लिख के आएगा, उस पर कुछ और नहीं लिख के आएगा। 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये 2 लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, एक जज थे मुजफ्फरपुर के, किंग्सफोर्ट जिनका नाम था, उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। और इन लोगों का बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बस आवाज देना था कि भारतीय भी अब सजग हो रहे हैं, भारतीयों के अंदर भी एक वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और अभी तक हम सुषुप्त, अभी तक हम डॉर्मेंट सिचुएशन में थे, अब हम फटेंगे और पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख देंगे। ठीक है, तो अगर इन्होंने बम फेंका था तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी उसी वक्त, क्योंकि पता था कि अगर अंग्रेज पकड़ लिए तो बहुत मारेंगे हमको, एकदम नाखून नोच लेते थे और बहुत बुरी तरह से वो प्रताड़ना, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में सिर्फ 15 ईयर्स की एज में, सोचो आजकल 14-15 साल के बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप इंस्टा खेल रहे हैं, और उस समय 14-15 साल के लोग फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अंग्रेजों की गाड़ी पर बम फेंक दे रहे हैं, सोचो, है ना। तो 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय एक थे लॉर्ड हार्डिंग, है ना, 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अभी गांधी जी की एंट्री नहीं हुई है ना, अभी गांधी जी की एंट्री नहीं हुई, तब तक ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ भारत के अंदर ही मूवमेंट नहीं चले थे, भारत के बाहर विदेशों में भी भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ लोग मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है, विदेशों के अंदर भी। उसमें एक नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति, लंदन में भारत इंडियन
सुशासन कमेटी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने करी थी। फिर दूसरा नाम, बहुत बड़ा नाम आता है, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के कन्वेंशन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा, यानी 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की, उसमें ग्रीन, येलो और रेड, हरा, पीला और लाल ध्वज फहराया। इन्हें जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की माता कहा जाता है, मतलब भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी को इस्टेब्लिश करा। सैन फ्रांसिस्को में किसको इस्टेब्लिश करा? गदर पार्टी को। 1913 में 1 नवंबर 1913 लाला हरदयाल कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट करा। इस पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना को इस पार्टी का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्लियर? अब हम लोग आगे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब गांधी जी की एंट्री हम लोग कराएंगे। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 ईयर्स तक रहे। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटते हैं। गांधी जी ने देखा कि अब तो भारत काफ़ी चेंज हो गया था, अब भारत में मुस्लिम लीग बन गई है, अब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई है, अब भारत में लोग एक्टिव हो गए हैं। और अच्छा, अंग्रेजों को देखा था कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से मैसेकर कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मार रहे हैं, है ना। तो गांधी जी ने सोचा था कि यार भारत में भी ऐसी सिचुएशन शायद होगी, तो उन्होंने आके देखा तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन देखी उन्होंने। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से वो मिले और गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु माना। तो गोखले ने कहा कि भारत भ्रमण करो, पहले भारत के बारे में जानो, भारत की पॉलिटिक्स में एंट्री करने से पहले भारत के बारे में जानो, क्योंकि यहाँ के लोग खाने और भागने में बहुत आगे हैं। तो पहले उनको परखो कि वो क्या चीज़ चाहते हैं, है ना। तुमने भंडारा किया, भंडारा में तुमने बुलाया कि आना भैया, थोड़ा सा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है, लेकिन जैसे ही पूरी सब्जी बटी तुरंत बांध के, अभी जैसे आज से बड़ा मंगल शुरू हो गया, अब आज से देख लो भंडारा के नाम पे, है ना, बाकायदा ऑडी मर्सिडीज कार वाले भी पन्नी ले लेके उतरते हैं और 20-20 पूड़ी और सब्जी इकट्ठा करके। अरे भाई, भंडारा जो है ऐसे लोगों के लिए होता है, चलो थोड़ा बहुत प्रसाद ले लो, एक आध पूड़ी ले लो, थोड़ी बहुत सब्जी हल्का सा कर लो, और करो भी भंडारा, करवाओ भी बड़े लेवल पे, है ना, वो उनके लिए होता है। और सबसे बड़ी बात है, बड़े मंगल की शुरुआत, है ना, करने वाले, उसमें सबसे बड़ा रोल है नवाब, जो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, है ना, इनके द्वारा करी गई थी बड़े मंगल की शुरुआत। ठीक है। उसमें भंडारा खूब बड़े लेवल पे कराया जाता है, और उसमें देखो तो लोग जो है, जो अच्छे खासे घर के, वो भी, अरे ये उनके लिए होता है जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास खाने की समस्या है, जो सड़क पर बैठे हैं, वो लोग अपना लाइन में लगाए, पता चला लाइन में तुम ही हो। तो यहाँ के लोग खाने और भागने में आगे अव्वल है। गांधी जी ने 1917 में, मैंने बताया अभी तक, 1917 में चंपारण और 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम बनाया। उन्होंने कहा भैया अब हम कोई घर वर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने आके अपनी वाइफ को बताया था। उनकी वाइफ का नाम बताओ ज़रा, गांधी जी की वाइफ का नाम बताओ। पुतली बाई। पुतली बाई? अरे सर कुछ ऐसी नाम था। चलो सोच के बताना। ठीक है। तो गांधी जी ने अपनी वाइफ को कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मतलब एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है। अब हम ये जो हमारी लाइफ है, मतलब जो हमारी कह सकते हो कि
एक पर्सनल लाइफ होती है और एक जो कह सकते हो कि हम पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, ये सब हम नहीं निभा पाएंगे। अब हम देश के लिए काम करेंगे और हम पूरी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है, तो उनकी पत्नी भी इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर उन्होंने साबरमती आश्रम को स्टैब्लिश करा था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की एक अपनी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में ये तक मेंशन कर रखा है कि उन्होंने कब शराब पी है, कब उन्होंने प्रेस्टिट्यूशन करा है, कब उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश करी है। तो एक बार हर इंसान को माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़नी चाहिए। मतलब इतना सत्य जो है किसी दूसरे इंसान ने नहीं बोला है ना, कि अपनी आत्मकथा में लोग बढ़ा चढ़ा के बातें लिखते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कमियों को भी उसमें मेंशन करा है। तो गांधी जी इकलौते इंसान हैं। महात्मा गांधी द्वारा कुछ बुक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट और पूछी जाती हैं। पहली बुक है हिंद स्वराज, ठीक है, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। फिर से मैं बता रहा हूँ, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये बुक महात्मा गांधी ने लिखी थी। 30 जनवरी 1942 को 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। नॉनसेंस आदमी है ना, इतिहास में इतना बड़ा नॉनसेंस आदमी दूसरा कोई, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, मतलब तुम कहाँ थे जब अंग्रेज जो है वो कर रहे थे, तब तो तुमने किसी अंग्रेज को नहीं मारा। गांधी जी बेचारे हड्डी चमड़े के एक इंसान जिन्होंने पूरे भारत देश को कर दिया, ठीक है, यूनाइट करा और काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तुमने उन्हीं को निपटा दिया, है ना। तो ये चीज़ थी। उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का भी हाथ था, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ था, क्योंकि गांधी जी बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज करने वाले आदमी थे, है ना, और बहुत सोशलिस्ट टाइप के थे, है ना। अब उसमें उन्होंने कहा था कि जो है पाकिस्तान को कुछ पैसा दे दो, फिर उसके बाद में पाकिस्तान बेचारा अभी जो है हाल ही में वो हुआ है, उसके साथ में ऐसे सलूक करो कि तुम्हारा छोटा भाई है, मतलब काफ़ी चीज़ें वो मतलब एक रेवोल्यूशनरी चेंज करने के ऊपर उतार। तो ये कुछ भारत के पॉलिटिक्स में जानते हो कि भारत के पॉलिटिशियन को ये हजम बात हुई नहीं, है ना, कि पाकिस्तान जब अलग हो गया, पाकिस्तान ने जब अपना खुद का वो कर लिया, ठीक है, और उन्होंने अपना एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव में अपना वो बनाया, उनको अलग होने की क्या ज़रूरत थी जब भारत के अंदर और कोई उनको किया नहीं गया। तो इस बात को लेके यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चली थी। तो बाकायदा जो है ये प्लानिंग थी, गांधी जी को मरवाने की एक बाकायदा प्लानिंग थी, क्योंकि गांधी जी एक सभा उस समय डील कर रहे थे और उस सभा में कई चीज़ें वो जो है करने वाले थे, है ना, काफ़ी। तो गांधी जी अगर 10-20 साल जिंदा हो जाते तो कुछ और होता इतिहास, है ना, कुछ और बड़े चेंजेस होते, लेकिन उनको लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया, है ना, मरवा दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कामागाटा मारू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामागाटा मारू 1914 में हुआ। कामागाटा मारू क्या है ये बताओ ज़रा, कामागाटा मारू के बारे में पता है तुमको? नहीं सर, ये मैं फर्स्ट टाइम। हाँ, कामागाटा जो मारू है, ठीक है, कामागाटा मारू एक ऐसा इंसिडेंट था, है ना, जिसमें कह सकते हो कि कुछ मजदूर थे, है ना, कुछ मजदूर थे। मतलब एक कामागाटा मारू बेसिकली एक जापानी जहाज का नाम था, जिस पर भारतीय कुछ लेबर जो गिरमिटिया मजदूर हैं वो जो है जा रहे थे। कुछ गिरमिटिया मजदूर उसी जहाज पर बैठ के जा रहे थे कनाडा में, है ना, काम करने के लिए, ठीक है। और क्या हुआ कि इसमें पंजाब से लगभग 376, पंजाब वाले रीजन से 376 जो है गिरमिटिया मजदूर इस पर सवार थे, और सभी में से केवल 24 को कनाडा में भर्ती कराया गया, बाकी को भारत लौटा दिया गया था, ठीक है। और क्या हुआ कि कामागाटा जो मारू था उसमें जब वापस आया तो बहुत सारे लोगों को वहीं पर पोर्ट पे ही मरवा दिया गया। बस में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो कामागाटा मारू एक जहाज है, क्लियर। और कनाडा में जा रहे थे पंजाबी लोग, और उनको कनाडा में उतरने से ही मना कर दिया गया था, केवल जो है 24 लोगों को वहां से उतारा गया, फिर उनको वापस भेज दिया गया,
ठीक है। और इसी पे एक शोर कमेटी बनी थी, शोर कमेटी बनी थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मतलब मैंने तुमको बताया। तो ये भी क्या था, ठीक है, मतलब पूरे 2 महीने जो है ये जहाज जो था कामागाटा मारू ये समंदर में खड़ा रहा और लोग भूख प्यास से लोग मरने लगे, कई लोग मर गए, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो हुआ, ठीक है, 1914 में। और ये क्यों, क्योंकि जो है कनेडियन लोग क्या कर रहे थे कि भारत के लोग हैं, ब्लैक पीपल हैं, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब ब्लैक पीपल हैं और इनको मत आओ कनाडा में मत रहने दो, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे हुआ था। तो कामागाटा मारू एक जापानी एक जहाज़ था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, दिल्ली दरबार कब हेल्ड किया गया, 1911 में, ठीक है। भारत के अंदर भुखमरी और अकाल पड़ा हुआ था और भारत के अंदर दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, उसको लेकर भी भारतीयों ने काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से आवाज़ उठाई थी। फिर होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ, 1916 में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद करना जरूरी है। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, मॉन्टेग्यू जो है अनाउंसमेंट 1917 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो थी। अब लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा सा जान ले। लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने एक दिन पढ़ाया भी था कि 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की जो है प्रेसिडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एनुअल सेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ सेशन में लखनऊ जो है जो हमारा समझौता हुआ था, अधिवेशन था, उसमें बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने ये प्रयास किया कि जो नरम दल और गरम दल था उनका फिर से मिलन कर दिया गया और हो गया। जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो थोड़े से लिबरल थे वो एक हो गए। फिर इसी सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, और जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। ठीक, क्लियर। महात्मा गांधी के बारे में वी ऑल नो दैट 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी की वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था, याद रखना, कस्तूरबा गांधी, है ना। बताओ तुमको जो है गांधी जी की वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। 1883 में 13 ईयर्स की एज में गांधी जी का विवाह हो गया। गांधी जी ने 1889 से लेके 1891 तक इंग्लैंड में पढ़ाई करी और ये बैरिस्टर बन गए। गांधी जी ने 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। यानी जो गांधी जी थे उन्होंने एक साथ लेके हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लेके चलने की बात करी, है ना, ठीक है। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़के साउथ अफ्रीका यानी डरबन गए हुए थे, ठीक है। अब जब वहाँ पर गए, अफ्रीका गए, तो वहाँ पर आप देखो तो नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में बनी। इंडियन ओपिनियन लेटर को जो है वहाँ पर जारी किया गया 1903 में, ठीक है। फिनिक्स आश्रम बनाया, वहाँ पर फिनिक्स आश्रम बनाया 1904 में। और क्या किया, टॉलस्टाय फर्म बनाया जॉन्सबर्ग में, और इसी में 1910 में जो है इसको जो है बनाया टॉलस्टाय फर्म 1910 में जॉन्सबर्ग, ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका में बनाया। चंपारण के बारे में मैंने बता दिया कि 1917 में चंपारण होता है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये, ठीक है। भारत में गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट मैंने बताया, 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में थी, ठीक है। 1917 मैंने बताया था कि राजकुमार शुक्ला ने इनको इनवाइट किया था कि गांधी जी आओ, यहाँ पर चंपारण में बहुत समस्या, नील की खेती को लेके, तिनकटिया सिस्टम के लेके जो है यहाँ पर सत्याग्रह चलाया गया था। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में आता है कुछ इंपॉर्टेंट
13 अप्रैल 1919 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना। हुआ क्या, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, 18 मार्च, है ना, 1919 को रॉलेट एक्ट बना। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर के आदेश पर पंजाब के 2 फेमस लीडर डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। इस घटना से वहां की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ। फिर उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि अमृतसर शहर में एक तरह से क्या कर दिया, मिलिट्री शासन लगा दिया। जनरल ओडायर ने कहा यहाँ पर कौन सा मिलिट्री रूल काम करेगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, वहीं पर सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, ठीक है, और एक विशाल सभा बुलाई गई थी। और यहीं पर जनरल ओडायर ने बंद करके, क्योंकि एक ही तरफ से निकलने का रास्ता था, आप जलियांवाला बाग जाओगे तो एक ही तरफ से अंदर गली हुई, ठीक है, तो आप देखोगे जलियांवाला बाग में तो एक तरफ से अंदर रास्ता है, और उसको बंद करा के और अंदर धनाधन गोलियां चलवा दी उसने, और बहुत लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की जो है, सबसे पहले जो शंकरन नायर की अपनी एक कमेटी थी, है ना, वायसराय की कमेटी थी, उससे इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। उन्होंने कहा मुझको नहीं चाहिए ऐसा टाइटल जो भारत देश के लोगों के, है ना, जान से बढ़ के हो, मतलब मुझे जो है ऐसा टाइटल नहीं चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको वापस कर दिया। फिर उसके बाद में कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी को इस्टाब्लिश करा। तो ये तो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम लोग देखेंगे असहयोग मूवमेंट। ये कब हुआ, 1920 से लेके 22 तक चला ये। इसमें क्या था, पहले क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंसी में सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलवाया गया कलकत्ता में, ठीक है। इस सेशन में स्वराज की, अब हम लोग अपना राज, है ना, सेल्फ रूल, है ना, को पाने के लिए असहयोग, नॉन कॉपरेशन चलाने की स्वीकृति। नॉन कॉपरेशन मतलब हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम उनकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। दुर्भाग्य से इसी दिन, असहयोग आंदोलन के दिन ही जो है बाल गंगाधर तिलक का जो है क्या हो गया, बेचारे उनकी डेथ हो गई। बाल गंगाधर तिलक, दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन भी हो गया। क्वेश्चन आ जाता है कि इसी दिन किसका हो गया। तो दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस के ईयरली सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को CR दास ने पेश किया था, इस रेजोल्यूशन को CR दास ने पेश किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड को इस्टेब्लिश किया, तिलक स्वराज फंड को इस्टेब्लिश किया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की टाइटल जो है अपनी त्याग दी। हमको कहा कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई किसी भी टाइटल की ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी समय जो है। एक तरह से लोग, गांधी जी ने जब फंड बना था ये, तो उसमें बहुत पैसा, 1 करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा हो गया, और उससे जो है गांधी जी ने चरखा खरीद के सबको बांट दिया और कहा आप लोग चरखा सूत काट काट के अपने अपने कपड़े बनवाओ, सबको रोजगार भी मिलेगा और खुद के अपने वस्त्र भी लोग पहनेंगे। तो इससे अंग्रेजों में दहशत पैदा हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद चौरी चौरा कांड कब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में एक जगह है, ठीक है, गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। 4 फेब 1922 को हुई। चौरी चौरा कांड कब हुआ, 4 फेब 1922 को, ठीक है। कारण क्या था इसका कि किसानों के जुलूस पर गोली चलाई गई थी, है ना, किसानों के जुलूस पर किसान जा रहे थे, अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। तो इसके कारण क्या किया, जो किसान थे और जो कुछ लोग थे उन्होंने पूरे थाने में बंद करके पूरे थाने में बाहर से आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए।
22 जो पुलिसकर्मी थे वो मार दिए गए, चौरी चौरा कांड। इसका रिजल्ट क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसी चक्कर में असहयोग नॉन कॉपरेशन को वापस कर लिया। चौरी चौरा कांड के चक्कर में नॉन कॉपरेशन को वापस कर लिया। अब उसके बाद में फिर 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी बनी। 1923 में स्वराज पार्टी बनी, ठीक है। और 1923 में जो स्टेट लेजिस्लेचर में चुनाव लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके सचिव थे, है ना, सेक्रेटरी थे। वो प्रेसिडेंट थे और ये सेक्रेटरी थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो है एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। क्वेश्चन आ जाता है कि HRA को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने, है ना, इसको जो है कानपुर में इस्टेब्लिश किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर उसके बाद में क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। ये जो कांड मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। HRA ने क्या किया, जो HRA बना था इसने लखनऊ के काकोरी जगह पर 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, उसको लूट लिया। क्या किया इन लोगों ने, लूट लिया। इसमें अंग्रेजों का बहुत सारा पैसा, धन, सोना और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब लूट लिया, ठीक है। अब इसको लेके 29 जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थी, उनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। और इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला और, है ना, इनको जो है गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद, इनमें फांसी दे दी गई। उसमें एक पर्सन थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो भाग निकले। चंद्रशेखर आज़ाद इससे भाग निकले, इन लोगों को पकड़ लिया गया था और वो भाग निकले, ठीक है। फिर उसके बाद में HSRA बना, HSRA। अब HSRA के बारे में जाने तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया, HSRA। HSRA के जो फाउंडर मेंबर थे वो भगत सिंह है, सुखदेव है, भगवती चरण बोहरा है, शिव वर्मा है, जयदेव कपूर है, विजय कुमार सिन्हा है, ये फाउंडिंग मेंबर है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इन लोगों ने क्या किया, लाला लाजपत राय को उसमें पीट के मार दिया गया था ना, तो पीट के मार दिया गया था लाठियों से, तो इसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने क्या किया, पुलिस अधीक्षक जो SP थे उनकी जो है सैंडर्स, उनकी हत्या कर दी। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में एक असेंबली थी, वहीं पर जाके खाली बेंचों पर बम फेंका कि ताकि जो गूंगे बहरे अंग्रेज हैं वो हमारी बात सुने, उन तक हमारी बात पहुंचे। इसमें कोई मरा नहीं, बस उन्होंने जो है एक लोगों के कान तक बात डालने के लिए ऐसा किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर को इसी जो है सैंडर्स की हत्या के केस में मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, डेथ सेंटेंस, है ना। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ होते हुए चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे थे। उसके बाद में एक गोली बची और पेड़ के पीछे थे वो, बहुत सारे अंग्रेज उनको गोलियों के निशाने पे भून रहे थे। तो कहा कि भैया अंग्रेजों से पकड़ने से अच्छा है कि हम अपने आप को, एक गोली बची थी और भारत माता की जय कह के उन्होंने अपने जो है उस पर कनपटी पे गोली मार ली और वो शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली, है ना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना शुरू हुई नवंबर 30 से लेके नवंबर 31 तक, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड जो है गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेके
24 दिसंबर 1932 तक चली। सेकेंड गोल में जो सम्मेलन था, पहला कब चला? पहला चला 1931 से 1930 तक। दूसरा कब चला? 1931 से 1931 दिसंबर तक। थर्ड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932 नवंबर से लेकर 1932 दिसंबर तक। अब इस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो गोल में सम्मेलन था, इसमें क्या क्या हुआ? पहला था कि प्रथम जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी, जो काफ़ी खतरनाक था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे, हिंदू हिंदू को वोट दे। इस तरह से माइनॉरिटी का एकदम खराब हो जाता, मसला ही पूरा खराब हो जाता है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस लीडर ने जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेशन लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कांग्रेस ने सिर्फ दो जो है ना, दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा। और उसके बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गांधी जी ने 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जलपोत से वो लंदन गए थे। ठीक है, जो है किससे गए थे? जलपोत से, यानी एक तरह से जहाज थी नेवी की, उसी से गए हुए थे। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो शामिल थे, उसमें से महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ये सेकेंड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री और लॉर्ड विलिंगटन, उस समय कौन थे? भारत के वायसराय थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड विलिंगटन थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सेंटेंस बना के, फैक्ट बेस्ड, जीके बेस्ड, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।